हेलो ऑल बेटा। चैप्टर 1 क्लास 8 मैथ्स अ स्क्वायर एंड अ क्यूब बड़ी इंटरेस्टिंग वे से शुरू कर रहा है। इसमें सबसे पहले एक क्वीन की स्टोरी बताई गई, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और मैं चाहती हूँ कि वो स्टोरी आप खुद पढ़ो। स्केयर नंबर्स, व्हाट आर स्केयर्स नंबर? स्केयर नंबर नेचुरल नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए जो नंबर आते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं 1 की, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1। फिर हम 2 की बात कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4। और आप इस चीज़ को फाइंड आउट करने लगे, एक चीज़ याद कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, जैसे हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करते थे, वो हमें यहाँ पर बता भी रहा है कि जैसे हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं ना, साइड मल्टीप्लाई साइड, सेम वैसे ही कोई भी नंबर है, सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई होके एक नंबर गिवन आ रहा है हमारे पास 1 4 9 16, ठीक है, 5 5 25, 6 6 36, ऐसे जाते हुए आगे हमारे पास स्केयर नंबर आ जाते हैं। ठीक है, दो नंबर्स सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आते हैं दैट आर स्केयर नंबर। इसके बाद हमें कुछ स्केयर नंबर बता रहा है, वो कैसे लिखते हैं, 1 1 और 1, इसको 1 स्केयर लिख सकते हैं, 1 पावर 2। ठीक है जी, 1 के ऊपर एक छोटा सा 2 दिख रहा है आपको, दिस इज पावर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम क्लास 7 में भी कर चुके हैं। अब वो बता रहा है कि किसी भी नंबर का स्केयर फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स आपने उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, वो बन जाएगा स्केयर। हमें कुछ एग्जाम्पल दे रहा है वो, जैसे n मल्टीप्लाई n स्केयर। ठीक है, आप किसी भी फ्रैक्शनल नंबर या रैशनल नंबर को भी स्केयर फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे 2/5 या 3/5, इसका स्केयर फाइंड आउट करें। 3/5 मीन्स 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 इक्वल्स टू 9/5। सेम हम डेसिमल नंबर्स के भी स्केयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 2.5 स्केयर मीन्स 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, और जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 6.25। ओके बेटा, स्केयर्स का तो आपको पता लग गया। अब नेक्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन पे वो बता रहा है कि ये जो स्केयर नंबर कह रहे थे ना अभी तक हम इन्हें, कि 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, इन सबको हम क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर के जो स्केयर्स आते हैं उनको बोला जाता है परफेक्ट स्केयर्स। इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं हमारे पास 1 4 9 16 25 सो ऑन, जो भी आएंगे ये सारे क्या कहलाएंगे, परफेक्ट स्केयर। ठीक है जी, अब परफेक्ट स्केयर का पूरा एक टैबुलर फॉर्म में हमें दे रहा है वो, जिसमें उसने 5 तक तो सॉल्व कर दिए, अब वो कह रहा है कि बाकी खुद सॉल्व कर लो। तो आई थिंक ये आप खुद से सॉल्व करोगे कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 7 7 ज़ा, 8 8 ज़ा, 9 9 ज़ा, और आई थिंक 30 तक तो हर बच्चा करेगा और कोशिश करेंगे हम इसे याद करने की। ठीक है, अब हम इसे बाय हार्ट लर्न कर लेंगे कि हमें सोचना ना पड़े, मल्टीप्लाई करके ना देखना पड़े। अगर मैं 15 को 15 15 15 आर 225, ये मुझे याद हो जाना चाहिए। ओके, कोई भी नंबर है, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, ये मुझे याद हो जाना चाहिए। अब एक चीज़ वो बता रहा है कि ये जो ऊपर आपको नंबर का टेबल दिया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर्स का टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आप कुछ नोटिस करो, कुछ ऑब्जर्वेशंस नोटिस करेंगे हम 1 बाय 1। पहले तो हम सभी स्केयर्स निकाल लेंगे। ठीक है जी, स्केयर्स फाइंड आउट करने के बाद देखो जी, 6 6 आर 36, 7 7 आर 49, 8 8 आर 64, 9 9 आर 81, ऐसे करते हुए हम सारे स्केयर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, 169, 256, 196 सॉरी 196 एंड 225, ऐसे करते हुए आप सारे स्केयर्स को कंप्लीट कर लोगे। अब बात आती है इसे नोटिस करने की कि वो क्या पैटर्न बोल रहा है हमें। मैं ध्यान से देखूंगी, ये जितने भी नंबर्स हैं इनके यूनिट प्लेस नंबर जितने भी हैं वो हम थोड़े से ऑब्जर्व करेंगे। डबल डिजिट जहाँ से आ रहे हैं 16, 6 5 6 9 4 1। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि जैसे ही आप इन ऑब्जर्वेशंस को नोट करना शुरू करते हो, ध्यान से हम देखते हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल स्केयर्स को टेबल में देखा तो हमें पता लगा कि ऑल दीज नंबर्स एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9। लेकिन इन सब में ना तो कभी 2 आया, ना कभी 3, 7 और 8। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो कभी नहीं आ रहे किसी भी स्केयर में। आप चाहे तो ऊपर एक बार फिर से देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूँ इन्हें तो इन नंबर्स में कहीं पर भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आ रहा। कहाँ? यूनिट प्लेस पर, ठीक है। जितने भी डबल डिजिट नंबर हैं, सिंगल हैं, आप देखो कहीं भी 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, कहीं भी आपको यहाँ पर 2 नज़र आया? 3, 7 या 8, ये नंबर कभी नहीं आते, ठीक है। और एंड में हमेशा क्या आता है? हमेशा क्या बार बार रिपीट हो रहा है? 1, 4, 5, 6 और 9। सेकेंड नंबर पर वो खुद ही एक क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि इसका मतलब सारे स्केयर नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पर एंड हो रहे हैं, ठीक है, कि एंड पॉइंट उनका यही है। तो उसने एक क्वेश्चन किया था, हाँ 16 करते हैं तो 16 का जो स्केयर है 256 आता है, ओके। 36 का भी 6 वाला आता है, आर बोथ। और अगर मैं स्केयर नंबर्स देखूँ, ये खुद भी परफेक्ट स्केयर है। 16 इज़ अ परफेक्ट स्केयर, 4, 4 आर 16, 36 परफेक्ट स्केयर है, 6, 6 आर 36। ये दोनों एंड हो रहे हैं 6 से यूनिट प्लेस। लेकिन एक नंबर 26 भी है, ठीक है, हुज यूनिट डिजिट इज़ ऑल्सो 6। 26 का भी तो यूनिट प्लेस नंबर 6 ही है, पर वो तो परफेक्ट स्केयर नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है कि हम स्केयर नंबर, परफेक्ट स्केयर नंबर ये देखकर तो आइडिया नहीं लगा सकते लास्ट यूनिट में ये नंबर हों। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर के पीछे 2, 3, 7 और 8 आया तो वो परफेक्ट स्केयर नहीं है। मतलब आप सिर्फ देखकर एक नंबर को परफेक्ट स्केयर है या नहीं है कैसे बता सकते हो? उन नंबर के एंड में 2, 3, 7 और 8 नहीं आना चाहिए, ठीक है बेटा। उसके बाद वो बता रहा है कि 5 नंबर हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक और बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग चीज़ वो बता रहे हैं कि स्केयर्स 1 का करूँ, 9 का करूँ, 11, 19, 21, 29, इन सब का जब हम स्केयर करते हैं तो जो यूनिट प्लेस डिजिट है ना वो ऑलवेज 1 आता है। बेटे चाहे आप इसको सॉल्व करके देखो, 11 का जब हम स्केयर रूट करेंगे, स्केयर करेंगे, तो 11, 11 आर 121, ठीक है जी। मैं ऊपर फिर से दिखाती हूँ आपको। 11, 11 आर 121, 9 का 81, 1 का 1। देखो यूनिट प्लेस पर ऑलवेज 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है कि ये जितने भी नंबर हैं, ठीक है, कोई और भी नंबर कहता है लिख के देख लो, अगर किसी का यूनिट प्लेस डिजिट 1 है, 9 है, तो उसके स्केयर करने पर वो 1 से ही एंड होगा, ठीक है बेटा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर स्केयर पर 1 है, 9 है, तो वो उसका यूनिट प्लेस स्केयर करने पर यूनिट एंड क्या होगा? 1। इसके बाद उसने बताया कि जिनके डिजिट्स के पीछे 6 है या 4 है, वो हमेशा एंड करते हैं 6 के साथ, ठीक है। जैसे 16 का स्क्वायर रूट 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 16, 6 का 36, 14 का 96। दैट मीन्स जिन नंबर के पीछे 4 या 6 है तो वो एंड किससे हो रहे हैं? 6 से, ऑलवेज 6 से, ठीक है जी। अब वो कुछ क्वेश्चंस दे रहा है, कहते हैं इनमें से सिर्फ डिजिट 6 है जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। किसका स्केयर करें कि उसके स्केयर में जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 6 ही आए। अभी हमने पढ़ा है, हमने कहा 4 वाले और 6 वाले नंबर के स्केयर का यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। तो बड़ी आराम से मैं इनका यूनिट प्लेस 8, नो, 4, यस, ठीक है, 4, 4 आर 16, यस। सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट देखकर देखो 6, यस, इसका स्केयर करो, यूनिट प्लेस पर 6 ही आएगा। 56 का स्केयर करो, यस, यूनिट प्लेस 6।
74, यस। 82 में 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4, नो। ठीक है जी, तो हमारे पास यस के लिए क्या है, 34, 46, 56, 74। ये सब ऐसे नंबर हैं जिनका मैं स्क्वायर फाइंड आउट करूँगी। देखो मैंने किया नहीं है, जस्ट मैंने नंबर्स को देखकर ही आपको बताया कि जिस नंबर के पीछे 4 और 6 है, अब उसका स्क्वायर कर लोगे तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। क्लियर बेटा? थैंक यू। नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।